हेलो फ्रेंड्स, मैं एल.आर. कुमावत, प्रवक्ता मैकेनिकल आर.एस.सी. इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज मैं आपको बेसिक रेफ्रिजरेशन MR 201 के टॉपिक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। जैसा कि अपन जानते हैं, वेपर कंप्रेशन सिस्टम में जो मेन पार्ट्स होते हैं वो चार होते हैं: इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन डिवाइस जो भी काम में ली जाती है। इसमें जो मेन जो इसको हार्ट कहा जाता है वो कंप्रेसर है। कंप्रेसर से ही सारा सिस्टम चल पाता है और जो मेन एनर्जी कंज्यूम होती है वो कंप्रेसर में एनर्जी कंज्यूम होती है। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है सेम उसी तरह होता है, लेकिन इसमें एक जो है जो चेंज किया जाता है वेपर कंप्रेशन सिस्टम की तुलना में, वो ये होता है कि जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर यूज किया जाता है उसको इसमें रिप्लेस कर दिया जाता है। यानी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर काम में नहीं लिया जाता है। इसमें जो है जो कंप्रेसर है उसको एब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर एंड प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, जहाँ पर कि इसमें इस सिस्टम को चलाने के लिए अपने को जरूरी नहीं हाई ग्रेड एनर्जी की जरूरत पड़े। लो ग्रेड एनर्जी लाइक आप लकड़ी जला करके, कुछ स्टीम सप्लाई करके, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी एनर्जी आपके पास उपलब्ध है उससे इस सिस्टम को चलाया जा सकता है। इसमें कंप्रेसर काम में नहीं जाता है। बाकी जो पार्ट्स हैं इवापोरेटर, कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व सेम एज इट इज़ रहते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कंप्रेसर काम में नहीं लिया जाता है। दूसरा है, इसमें दो फ्लूइड्स कम से कम काम में ले जाते हैं। दो के ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलक्स में 3 फ्लूइड काम आते हैं, 3 फ्लूइड सिस्टम होता है वो। इसमें 2 फ्लूइड कम से कम होना चाहिए। एक आपका रेफ्रिजरेंट होता है, दूसरा आपका एब्जॉर्बेंट होता है। जो जिनमें खास बात ये होनी चाहिए कि रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट जो अपन फ्लूइड काम में ले रहे हैं वो कम तापमान पे और कम दाब पे आसानी से घुल मिल जाए और हाई टेम्परेचर पे दोनों अलग हो जाएं। इसमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि एब्जॉर्बेंट जो फ्लूइड काम में लेते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमेशा रेफ्रिजरेंट फ्लूइड की तुलना में ज़्यादा होना चाहिए। एब्जॉर्बेंट का जो है ना, एब्जॉर्बेंट फ्लूइड जो भी काम में लेते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा रेफ्रिजरेंट से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा ही एक कॉम्बिनेशन वाटर अमोनिया का है, और भी लिथियम ब्रोमाइड वाटर सिस्टम वो भी हैं जो अपना आगे पढ़ेंगे। अब आज जो है सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो उसमें जो है वाटर और अमोनिया ये कॉम्बिनेशन लेता है। एक फ्लूइड होता है वाटर, दूसरा होता है अमोनिया। यहाँ पर वाटर जो है वो एज ए एब्जॉर्बेंट काम में लेता है, अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट काम में लिया जाता है। इन दोनों की प्रॉपर्टी होती है कि लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे आपस में अच्छे से घुल मिल जाते हैं, और हाई टेम्परेचर जैसे ही दिया जाता है अमोनिया वेपर के रूप में कन्वर्ट होकर के अलग हो जाती है। यानी उसका अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो अब अपन बात करेंगे सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। देखो इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। वही ये कंडेंसर है जो मैंने बताया था आपको कि भाई एक कंडेंसर होता है, दिस इज एक्सपेंशन वाल्व एंड दिस इज इवापोरेटर। ये तीनों चीज़ जो आपकी वेपर एब्जॉर्ब कंप्रेशन सिस्टम में भी थी वही तीनों सिस्टम यहाँ पर है। अब इसमें जो चेंज किया गया वो मेन यहाँ चेंज किया गया है इस वाले पार्ट में। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम लगाया गया है यहाँ से लेकर के ये इतना सिस्टम वो लगाया गया है कंप्रेसर को रिप्लेस करने के लिए। यानी यहाँ पर जो कंप्रेसर था उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया गया इस पूरे सिस्टम के द्वारा। और इसमें क्या क्या काम में लिया गया, ये एक एब्जॉर्बर है, इसको एब्जॉर्बर कहते हैं, ये एब्जॉर्बर है, ये एक पंप है, और ये आपका जनरेटर है, ये जनरेटर है, ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। ये 4 कंपोनेंट ये हो गए। और एक जो है हीटिंग मीडियम, हीटिंग मीडियम में आपका जैसे स्टीम हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, डायरेक्ट बर्नर भी काम में ले सकते हो, पेट्रोल, गैस, लकड़ी कुछ भी काम में ले सकते हो, यानी इसको गर्म करने के लिए काम में ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये जो पूरा जो सिस्टम, ये जो पूरा सिस्टम लगाया गया है वो केवल और केवल कंप्रेसर को रिप्लेस करने के लिए लगाया गया है, बाकी पार्ट सेम एज इट इज है। अब ये किस तरह से काम करता है, ये इसके मेन पार्ट्स थे जो आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ये सेम एज इट इज रहेंगे। इसके बाद में जो अपन ने केवल जो कंप्रेसर को चेंज करने, कंप्रेसर को रिप्लेस करने के लिए ये पार्ट लगाए गए हैं: एब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर, रिड्यूसिंग वाल्व और हीटिंग मीडियम। इसमें यहाँ पर जो है ये कूलिंग वाटर की सप्लाई दी गई है, अपन देवें तो भी ठीक है, नहीं देवें तो भी ठीक है। यहाँ पर जो है ये जो आ रहा है इसके लिए यहाँ पर अपन नोजल्स यूज़ ले सकते हैं, यहाँ पर नोजल्स यूज़ ले सकते हैं।
अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। पहले इसके मेन पार्ट्स जो अपने डिस्कस किए वो यही पार्ट्स देख लीजिए आप। इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में आप बता सकते हो, कंडेंसर होता है, एक्सपांसन वाल्व, इवेपोरेटर, तीनों ये चीज़ होती है। एब्जॉर्बर, पंप, रिड्यूसिंग वाल्व और हीटिंग मीडियम, और एक होता है इसमें जनरेटर, एक आपका जनरेटर और होता है इसमें। मेन जो पार्ट है वो जनरेटर हो रहा है। जनरेटर, ठीक है, ये पार्ट का भी आपको ध्यान रखना है, ये मेन पार्ट है इसका जनरेटर। नाउ हाउ दिस इज वर्क, ये कैसे काम करता है, इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, इसमें अपन ने काम में लिया है अमोनिया और वाटर। अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट, तो यहाँ पर जो होगा इवेपोरेटर में होगा अमोनिया आएगी, इसमें आएगी अमोनिया, जैसा कि अपन जानते हैं अमोनिया आएगी, अमोनिया एज ए लिक्विड यहाँ पर आएगी, हीट एब्जॉर्ब करेगी और किस में कन्वर्ट होगी, वेपर में कन्वर्ट होगी। यानी कि यहाँ पर जो है उस अमोनिया का प्रेशर टेम्परेचर कम होगा, वो अमोनिया वेपर लो प्रेशर NH3 वेपर, यानी अमोनिया वेपर यहाँ आएगी एब्जॉर्बर में, यहाँ एब्जॉर्बर में आएगी। और एब्जॉर्बर में आके क्या होगा, एब्जॉर्बर में ऑलरेडी जो है ना कोल्ड वाटर अपने पास में है, ठंडा पानी है जिसका टेम्परेचर कम है। तो अब मैंने बताया था कि अमोनिया और वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि ये तुरंत लो टेम्परेचर पर घुल मिल जाते हैं। तो जैसे ही आपकी अमोनिया वेपर यहाँ से आएगी, यहाँ पर आपका कोल्ड वाटर है थोड़ा जिसका टेम्परेचर कम है, तो अमोनिया उसके साथ मिक्स हो जाएगी और यहाँ पर एक सॉल्यूशन बना लेगी, यहाँ पर एक सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन बनाएगा, दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, उसको स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन कहेंगे। यानी उसमें अमोनिया और वाटर दोनों प्रचुर मात्रा में है, उसको यहाँ से पंप किया जाएगा, पंप के द्वारा इसको भेजा जाएगा यहाँ पर जनरेटर में। अब जनरेटर में कुछ हीट देंगे, हीट देने से जैसे ही हीट देंगे अमोनिया जो है ना वेपर के रूप में अलग होकर के और यहाँ से कहाँ चली जाएगी, इसमें चली जाएगी, कंडेंसर में चली जाएगी अमोनिया, और पीछे क्या रह जाएगा, वाटर सॉल्यूशन, वाटर रह जाएगा और वाटर में कुछ मात्रा में अमोनिया रह जाएगी, इसलिए इसको वीक सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ पर जो बच गया उसको वीक सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये वीक सॉल्यूशन वापस इस रिड्यूसिंग वाल्व के द्वारा वापस कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, एब्जॉर्बर में आ जाएगा। तो दिस इज द वीक सॉल्यूशन। वीक सॉल्यूशन में क्या होगा आपका, जिसमें अमोनिया की मात्रा कम हो जाती है, वाटर की मात्रा, प्योरली वाटर की मात्रा रहती है, बहुत कम मात्रा में अमोनिया रहती है। और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जिसमें अमोनिया की प्रचुर मात्रा रहती है और वाटर भी रहता है, दोनों, दैट इज स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। रिड्यूसिंग वाल्व यहाँ पर केवल टेम्परेचर और प्रेशर को कम कर, वाटर के टेम्परेचर और प्रेशर को थोड़ा कम करने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर आपका, क्योंकि यहाँ पर अपने को जो वाटर चाहिए वो कम टेम्परेचर का चाहिए, इसलिए यहाँ पर रिड्यूसिंग वाल्व से उसका टेम्परेचर प्रेशर कम करेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है ना अपन क्या लगा सकते हैं, नोजल स्प्रे लगा सकते हैं, ताकि और उसका टेम्परेचर प्रेशर कम हो जाए और साथ में ही उसमें एटमाइजेशन भी हो जाए। एटमाइजेशन हो जाएगा तो ज़्यादा अमोनिया जो है ना आसानी से इसके अंदर क्या हो जाएगी, मिक्सर हो जाएगा और अच्छा मिक्सर बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, नोजल्स भी यूज़ कर सकते हैं, नोजल्स स्प्रे यूज़ कर सकते हैं स्प्रे के रूप में, ताकि ये आने वाली अमोनिया वेपर अच्छे से इसमें घुल मिल जाए। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। यहाँ से जो है वापस जो कंडेंसर में जो आपकी अमोनिया वेपर आई वो आपकी कूल होकर के, ठंडी होकर के लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लिक्विड से ये आपका एक्सपेंशन वाल्व है, इसके द्वारा फिर अगेन उसका टेम्परेचर प्रेशर कम होगा और इवेपोरेटर में आएगी, इवेपोरेटर से हीट लेगी और हीट लेकर के वापस वेपर में कन्वर्ट होगी अमोनिया, अमोनिया आकर के यहाँ पर जो वीक सॉल्यूशन आ रहा है उसके साथ में वापस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाएगी और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन वो पंप के द्वारा यहाँ चलेगी। इसमें ध्यान रखना है वाटर का सर्किट केवल यहीं तक रहता है, वाटर और अमोनिया यही सर्किट चलता है, वाटर आगे नहीं जाता है, वाटर आगे नहीं जाता है। वो अपन अब एक एक्चुअल साइकिल के अंदर जब चलेंगे तो बात करेंगे कि भाई वाटर कुछ वेपर चली जाती है तो उसका क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अपन आगे जब अपन एक्चुअल साइकिल के बारे में रेक्टिफायर लगाएंगे, एनालाइज लगाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन ये मान के चलेंगे एक तरह से आइडियली कि आगे वाटर जो है नहीं जाता है। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ simple ammonia used as a refrigerant or water used as absorbent, low pressure and temperature vapor coming from the evaporator mixed with the low temperature water in the absorber. This solution ammonia and plus water is known as strong solution. Strong solution pumped to the generator, जनरेटर में हीट दी जाती है, हीट से अमोनिया वेपराइज होकर के अलग हो जाती है, वो कंडेंसर में चली जाती है, रिमेनिंग सॉल्यूशन जो है ना वो जनरेटर से वापस वो वीक सॉल्यूशन हो जाता है, वो वापस रिड्यूसिंग वाल्व द्वारा वापस किस में आ जाता है, एब्जॉर्बर में आ जाता है। एब्जॉर्बर में वापस स्प्रे जो लगे होते हैं स्प्रे नोजल्स उनमें और वो अमोनिया वेपर को में जो है एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बन जाता है।
थैंक यू।